हेलो दोस्तों, आप सभी का एसके स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, तो चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटरलाइट मिट्टी, ऑप्शन डी वन्य मिट्टी। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। प्रश्न दूसरा देखिए, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए जल ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी नीला ग्रह। क्या है, ऑप्शन बी नीला ग्रह। प्रश्न तीसरी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो इसका जो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन सी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न चौथे की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए जिमरन मैन ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी संदीप पांडे ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, जिम रेन ने क्या था, जिमर मैन ने क्या था, किसने कहा था, जिमर मैन ने कहा था। प्रश्न पांचवी की ओर पढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन ए डिगबॉय, ऑप्शन बी झारिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। प्रश्न छठे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न छठा क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी तोता। तो ये जो आंसर तो सभी को पता होगा, इसका आंसर सिंपल सा आंसर क्या है, ऑप्शन सी मोर। ठीक है। प्रश्न सातवीं की ओर बढ़ते हैं। पीतल बनाया जाता है। प्रश्न ए तांबे से, प्रश्न बी जस्ते से, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन डी तांबा जस्ता और टिन से। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता दोनों से ही क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। प्रश्न आठवीं की ओर आते हैं। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन सी विद्युत। ठीक है। प्रश्न नौवे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन ए कपास के लिए काली मिट्टी क्या है, बहुत ज्यादा उपयुक्त है। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए पूर्णिमा में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी कोची में, ऑप्शन डी मावसी राम में। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, मानसिव राव में क्या होती है, सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, मानसी राव। प्रश्न 11 देखिए। लेटरलाइट मृदा का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी लाल। लेटरलाइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। प्रश्न 12वीं की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार
सीमित है? ऑप्शन ए खनिज तेल का, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का, ऑप्शन सी हवा का, ऑप्शन डी पानी का। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए खनिज तेल का। प्रश्न 13वीं की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी नगर। प्रश्न 14वीं की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी मानवकृत। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? अनवीकरण, अनवीकरणीय है। कैसा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण है। ठीक है। प्रश्न 15वीं की ओर बढ़ते हैं। संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी क्लब ऑफ रोम ने, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र ने, ऑप्शन डी जापान ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी क्लब ऑफ रोम ने। ठीक है। प्रश्न 16वीं की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 16वां देखिए। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लोह। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। प्रश्न 17वां देखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी राजस्थान। आगे देखिए प्रश्न 18वां। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या? ऑप्शन डी कोसी। ठीक है। प्रश्न 19वां देखिए। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 113वां, ऑप्शन सी 123वां, ऑप्शन डी 133वां। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या? ऑप्शन डी 133वां। प्रश्न 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु में। ठीक है। प्रश्न देखिए 21वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी ज्वारीय गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी कोयला। प्रश्न 22वीं की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी विद्युत। प्रश्न 23वीं की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत,
ऑप्शन बी नवकरणीय, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अनवीकरणीय। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? नवकरणीय। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी नवकरणीय। प्रश्न 24वां देखिए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो क्या है? ऑप्शन सी जापान। प्रश्न देखिए 25वां, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी संदीप पांड्या, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 26वां देखिए, गोंडवाना युग की चट्टानों में में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 98%। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी 98%। प्रश्न 27वां देखिए, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी असम में। प्रश्न 28वां देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन ए तारापुर। ठीक है। प्रश्न 29वां देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन ए ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है। प्रश्न 30वां देखिए, सेनापति कृषि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी उत्तराखंड। सोपानी कृषि ठीक है यहाँ की जाती है। प्रश्न 31वां देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न 32वां देखिए, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी एंड्रीन। ठीक है। प्रश्न 33वां देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मृदा, ऑप्शन बी रेगुर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी रेगुर मृदा। प्रश्न 34वां देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी पावर या ऑप्शन डी रेगुड़। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन ए बांगर।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 35वां देखिए, मृदा निम्नलिखित में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी अपर्दन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी दोनों, अपक्षय और अपर्दन दोनों मृदा निर्माण में प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रिया जो है वो शामिल होती है। प्रश्न 36वां देखिए, थोड़ा सा ऊपर चले गया है, ये देखो, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, ये तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी था ये क्वेश्चन। प्रश्न 37वां देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 95.5%, ऑप्शन सी 96%, ऑप्शन डी 96.5%। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी 96.5%। प्रश्न 38वां देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी जल। प्रश्न 39वां देखिए, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी पेट्रोलियम। प्रश्न 40वां देखिए, अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल शक्ति, ऑप्शन सी अणुशक्ति, ऑप्शन डी खनिज तेल। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी खनिज तेल। प्रश्न 41वां देखिए, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोना। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी थोरियम। ठीक है, बालू के रूप में मिलता है। प्रश्न 42वां देखिए, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? ऑप्शन ए घरेलू कामों में, ऑप्शन बी व्यापारिक कामों में, ऑप्शन सी उद्योगों में, ऑप्शन डी कृषि के कामों में। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? उद्योगों में, ऑप्शन सी उद्योगों में। प्रश्न 43वां देखिए, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी रूपांतरित या ऑप्शन डी प्रत्येक। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी परतदार। प्रश्न 44वां देखिए, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है इसका क्या है? ऑप्शन सी त्रिपुरा में। ठीक है, प्रश्न 45वां देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन ए महानदी। ठीक है, महानदी पे स्थित है। प्रश्न 46 पे आते हैं हम लोग, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी
1976, ऑप्शन डी 1986। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी 1986 में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रश्न 47वां देखिए, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग में, या ऑप्शन डी व्यापार में। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग में। प्रश्न 48वां देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल नहर, ऑप्शन सी गंडक नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी है। ठीक है, प्रश्न 49वें पे आ जाए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन सी सतलज नदी। प्रश्न 50 पे आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी 1968। और दोस्तों, और ये वीडियो हमारी समाप्त होती है, तो कृपया आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।